उनका क्या हुआ? वो सब बेईमान रहे कि कुल ईमान समझ के सिमट के पहुंच गया मदीने में। और मैंने कहा जा तुम्हारा दारुल हुकूमत नजद रियाज, जिसके लिए हुजूर ने दुआ नहीं फरमाई थी, दुआ करने को मना फरमा दिया था। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हुजूर दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, ये अल्लाह हमारे मुल्क शाम और यमन में बरकत दे दे। एक सहाबी नजद के भी थे अपने वतन के लिए, उन्होंने दुआ के लिए कहा, हुजूर खामोश हो गए। दोबारा दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। सहाबी ने फिर कहा, हुजूर वफी यमन वफी नजदिना। हुजूर फिर खामोश हो गए। तीसरी बार उन्होंने फिर हुजूर ने दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाह हमारे मुल्क शाम में बरकत दे दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, ये अल्लाह हमारे मुल्क यमन में बरकत दे दे। वो सहाबी फिर कहने लगे, हुजूर वफी नजदेना, सुभान अल्लाह। हुजूर हमारे नस्ल के लिए भी दुआ फरमाए। अब मेरे आका ने क्या फरमाया वो सुनो। ए पूरी दुनिया के वहाबियों सुन लो, ए गैर मुकल्लिदो सुन लो, ए नजदियों सुन लो, पूरी दुनिया के वहाबियों को चैलेंज है, सुनो मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया। ये भी गैब की खबर दी मुस्तफा ने। फरमाया हुनालिका ज़लाज़िल वल फितन व बिहा यतलउ कर्नु शैतान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वहां फितने होंगे, वहां जलजले होंगे, वहां जलजले होंगे और वहां फितने होंगे और वहां से तो शैतान का गिरोह निकलेगा, वहां से शैतान का गिरोह निकलेगा। और एक कर्ण का माना सींग भी है, तो मतलब ये हुआ कि वहां से शैतान का सींग निकलेगा। वो सींग सब ईमान वालों को छेदेगा। बाजार होता है नहीं है, सींग मारेगा, गुमराही का सींग, बददीनी का सींग। अरे भाई बुद्धि नहीं है, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। अल्लाह ने उनकी आंख कानों पर मोहर लगाई, उनके दिलों पे मोहर लगा दी और उनकी आंखों पे पर्दे डाल दिए। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। सुन्नियों मरते मर जाना, कभी बेईमान मत होना जी, कभी बेदीन मत होना। सुन्नियत से मसल के आला हजरत से कभी मत फिरना। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह कभी नहीं फिरेंगे ऐसे। ऐसे मरते मर जाना, कभी सुन्नियत मत छोड़ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें शाद और आबाद रखे, आमीन। तो मैंने कहा मुल्ला जी ईमान मदीने में दाखिल हो, और मैंने कहा मुल्ला जी इतनी हदीसें मुझे याद हैं कि तुम्हारा बाप भी नहीं पढ़ सकेगा, इतनी याद। 9 बज गए लगभग फजर के बाद से लाउड स्पीकरों पे जवाबी तकरीर, हदीस में सुना रहा था, हदीस पे हदीस, हदीस पे हदीस, हदीस पे हदीस, हदीस पे हदीस, हदीस पे हदीस। और जब किसी की बाप में दम हो तो वह इम्तिहान लेके देख ले कितनी हदीसें मैंने सुनाई। एक मर्तबा रिछा में उन वहाबी मौलवियों ने कहा कि इनको हदीसें नहीं आती हैं, मैंने कहा रख दो आज ही जलसा। जब रखा जलसा वहां पर तो 70 या 75 हदीसें इल्मे गैब के सबूत में एक ही जलसे में मैंने सुनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, इसीलिए मैं कहता हूं मेरी अब दुआ भी बहुत कर रहे हैं लोग, क्यों कि सारे हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान से बाहर के लोगों की नजर है मेरी तरफ, सुन्नियों की अकीदत की नजर, वहाबियों की बगावत की नजर। अफ्रीका में मुनाजरा तय हो रहा था, बोले कहां से बुलाओगे, तो वहाबी बोले पाकिस्तान से।
उन्होंने पूछा सुन्नियों से तुम कहां से बुलाओगे? बोले हिंदुस्तान से। अबे हमारे हिंदुस्तान का भी बोलबाला है। अच्छा किसको बुलाओगे हिंदुस्तान से? बोले मौलाना सगीर अहमद रज़वी जोखनपुरी को। वहीं फट्टे गोल हो गए, बिस्तर गोल, खाट खड़ी हो गई, बिस्तर गोल, नाजरा खत्म। ऐसे यहाँ 20-30 वाकयात ऐसे हैं, तय होते होते चले खत्म। और अगर कहीं पहुंच गए हम तो निकल के ही घरों से नहीं आए। बुढ़ार का मुनाजरा देखो, लखीमपुर का मुनाजरा देखो, एक दो जगह की नहीं है। रिछा का मुनाजरा देखो, आई नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं आजा, अरे आजा, अरे आजा, मगर आई नहीं। और फिर हमने कोतवाली बहेड़ी के अंदर मुनाजरा किया, उसी मदनी से हालत ये कर दी, ऐसी हालत बिगाड़ी कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। एक तो है ही बहुत काला कलूटा, ऐसों को हुजूर ने जहन्नम का कुत्ता बताया है। किलाबुन नार, जहन्नमी कुत्ता बताया है हुजूर ने ऐसे लोगों को। भबूका दिल्ली में उसने तकरीर कर दी इल्म गैब के खिलाफ। सुन्नियों ने हमें बुलाया, और हमें जब बुलाया तो हमने वो हदीसें सुनाई अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कभी इल्म गैब पे तकरीर सुनना हमारी। अब तो भेटा के अंदर, ये फैजपुर के अंदर और भेटा के अंदर इंशाल्लाह 2-3 प्रोग्राम हमारे हो गए, 2 हो गए। एक पहले आया था, एक कब आया, साल में 2 प्रोग्राम होंगे ना तो निखार आ जाएगा, तुम्हें इल्म बहुत आ जाएगा इंशाल्लाह। अब दुआ करो, देखो थोड़ी जिंदगी रह गई है, दुआ करो अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे कि मेरा मदरसा जो है अल-जामिअतुल क़ादिरिया वो मेरी जिंदगी में पूरा हो जाए। उसके अधूरे मंसूबे हैं, अभी इतनी बिल्डिंगें बनने के बाद भी मंसूबे अधूरे हैं। भट्टे वालों, चेयरमैन साहब तुम्हारी ईंटें जो है वहां पहुंचना चाहिए। चेयरमैन साहब का भी भट्टा है, चलिए भट्टे वाले हैं तो ठीक है। चेयरमैन साहब कुछ उसमें कर गुजारी हो जाना चाहिए आपकी, इंशाअल्लाह हो रहे हैं। चलो ठीक है, नेक तमन्नाएं जिसकी हो वो पूरी हो, अल्लाह करे। क्यों भाई, कितनी प्यारी दुआ है, कितनी प्यारी दुआ है ये। तो मेरे अजीजों, अल्लाह पाक का करम अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नियत का बोल बाला हो गया, वहाबियत का मुंह काला हो गया। अब ये बताइए, मिलाद शरीफ पर ये इतनी हदीसें जो मैंने आज सुनाई है ना सुनी ना? क्यों भाई, कितने दलाइल, बोलो कितने दलाइल। और अभी अगर मैं हुजूर के नूर होने पे बयान करूं, हाँ जो आयत पढ़ी थी मैंने, नूर होने पे तो बयान किया ही नहीं। इंशाअल्लाह बल बबाकी इंद तलाकी। अरे नैरोबी साउथ अफ्रीका, अरे यहाँ नहीं, नैरोबी नहीं, नैरोबी साउथ अफ्रीका के अंदर उनको हमने वहां घसीटा। अरबों को उर्दू थोड़ी जानते हैं वो, अरबी में, अरबी, और इतनी तेज अरबी बोलता था ना मैं, उनकी हालत खराब हो जाती। मदीने मुनव्वरा में शेखों को रपटा दिया हमने। यार तुम अगर ऐसा करते ना तो मैं तो सुभान अल्लाह बोल देता। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। छिड़ गई बात, छिड़ गई क्या? मैंने कहा मा तक़ूलू फी हयातिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हल हुवा हय्युन अम मय्यित। मैंने सवाल किया, बताओ हुजूर के बारे में क्या अकीदा है तुम्हारा, वो जिंदा है या मुर्दा है? उनको वहाबियों का अकीदा है कि वो मर के मिट्टी मिल गए, माअज़ल्लाह, मुर्दा बताते हैं। खबीस अकीदा है, बड़ा खबीस धर्म है ये। अरे बोलो तुम लोग, बोलो जिंदगी से बोलना, हुजूर जिंदा है कि नहीं है? जोर से बोलो, जोर से, जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह,
तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बस करो। जिंदाबाद हजरात। तो मैंने पूछा बोलो जिंदा है कि नहीं या मुर्दा है? अब वो मुल्ला जी फंस गए, क्या करें क्या कहें। अगर मुर्दा कह दे तो मुसीबत, ये बात किससे कर रहे हैं, और अगर कहें जिंदा है तो अपने अकीदे के खिलाफ। अब फंस गए मुल्ला जी। क्या हो गया मालूम? सांप के मुंह में छछूंदर, न निगलते बने न उगलते। उगल दे तो अंधा। सांप जब छछूंदर पकड़ता है तो बड़ा मुसीबत में पड़ता है। चूहे के धोखे में पकड़ता है, चुईया के धोखे में छछूंदर पकड़ ली। अब उगले तो अंधा हो जाता है और निगल ले तो कोढ़ी हो जाता है। ये हुई सांप के मुंह में, अरे बोलो ना यार, ये सांप के मुंह में छछूंदर। मुल्ला जी अब अजीब मुसीबत में पड़ गए, झाड़ से निकले भाड़ में घुस गए। क्या करें? अब जवाब क्या दिया मालूम है? वो अरब के शेख थे, कहने लगे नाम हुआ हय्युन इंदल्लाह। कहने लगे वो अल्लाह के नजदीक जिंदा हैं। अरे मैंने कहा मार गया ये चालाकी। देखो देखो ये चालाकी मार गया। बोले अल्लाह के नजदीक जिंदा है। अरे अल्लाह के नजदीक तो सभी जिंदा है। बोले अल्लाह के नजदीक जिंदा। मैंने कहा नाम हुआ हय्युन इंदल्लाह व फी क़ब्रिही शरीफ ऐज़न। मैंने कहा हुजूर अल्लाह के नजदीक भी जिंदा हैं और अपनी कब्र मुबारक में भी, जोर से बोलो, कब्र मुबारक में भी जिंदा हैं। तो अब साहब सुनिए, अब हालत पतली होगी कि नहीं होगी? तो बोले ना मां वफी हदीस हदीस रसूल का अस्मानी हदीस रसूल मा हुआ। सुनाइए कौन सी हदीस? बोले हदीस में है मा मिन मुस्लिमीन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। बोले हदीस में है कि हुजूर ने फरमाया कि मेरा जो मुसलमान उम्मती मुझ पर दुरूद व सलाम भेजता है तो मैं अल्लाह ताला मेरी रूह मेरे ऊपर लौटा देता है, यानी मुझे जिंदा कर देता है। तो मैं उस पर दुरूद उसके सलाम का जवाब देता हूं। माएं बहनें थक गई हैं, अब 2-4 मिनट की बात है, अगर सब्र हो जाए तो बैठ जाना। तवज्जो है? बेचारी थक गई बैठे बैठे। देखो हुजूर ने फरमाया कि जो मुसलमान मुझ पर दुरूद व सलाम भेजता है तो अल्लाह ताला मेरी रूह मुझ पर वापस कर देता है, तो मैं उसका सलाम का जवाब देता हूं। अच्छा अब देखो, अब उस शेख ने, मुल्ला जी ने किया क्या? इसमें भी चालाकी कर दी हदीस सुना के अपना उल्लू सीधा करने के लिए। बोले अगर रूह निकली हुई नहीं थी तो वापस कैसे होती? ये बोला मुल्ला। समझ गए नहीं? सब उसका मकसद में समझ गया कि हदीस सुनाने का मकसद क्या है। बोले निकली है जब ही तो वापस होती है। अरे घर से आप निकलोगे जब ही तो वापस होगे घर में। तो बोले इसका मतलब यह है कि हुजूर की रूह निकली और जिसकी रूह बदन से निकल जाए वो जिंदा नहीं होता, वो मुर्दा होता। अब तो दलील है उसकी, हदीस से लाया है दलील। अब जरा जवाब सुनिए, वो भी फौरन जवाब, अब वो भी उर्दू में नहीं अरबी में। मैंने कहा सुनो, वो नहीं पढ़ा मैंने, सुनो मैंने कुछ, ये मुनाजराना चीजें थी ना। अल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, हदीस है। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सुनो मुल्ला जी ये बताओ, अय्यु वक्तिन ला युसल्लिमु फीहि अलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहदुम मिन उम्मतिही। जी मैंने कहा, मैं सवाल कर लिया उससे, मैंने कहा ये बताइए साहब,
कौन सा वक्त और कौन सा मिनट, कौन सा सेकंड ऐसा है कि जिसमें हुजूर का कोई ना कोई उम्मती दुनिया में दुरूद और सलाम नहीं भेजता है। सुभान अल्लाह, अरे बोलो, वो बताओ मुझे। सुभान अल्लाह। भूरे प्रधान, मेरे चहीते मुरीद हो, दाढ़ी रख लेना। कौन सा ऐसा वक्त है कि जिसमें पूरी दुनिया में से कोई ना कोई उम्मती हुजूर का, कोई ना कोई मुसलमान सलाम न भेजता हो? जी। अरे दुरूदो सलाम न भेजता है कोई ऐसा वक्त, कोई मिनट, कोई सेकंड? ऐसे बोलो नहीं, ऐसा कंजूस मत हो ना, जोर से बोलो। ऐसा नहीं, हाथ उठाओ सीधा बोलो। कोई ऐसा वक्त, कोई मिनट, कोई सेकंड नहीं है। तो इसका मतलब ये हर सेकंड में हुजूर पर दुरूदो सलाम भेजा जा रहा है। जब हर सेकंड में हुजूर पर दुरूदो सलाम भेजा रहा है, 70,000 फरिश्ते रोज़े पाक पर शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक दुरूद भेज रहे हैं। तो मैंने कहा मुल्ला जी जरा इतनी बात बताओ, जब कोई सेकंड मिनट ऐसा है ही नहीं जिसमें के दुरूद और सलाम में भेजा जाता हो, तो मतलब ये हुआ कि रूह मुस्तफा कभी निकलती ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। जवाब को सुनो, कुर्बान जाओ। मैंने कहा इसका मतलब कभी रूह मुस्तफा निकलती नहीं। मा खरजा रूहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन बदनिही शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब निकली ही नहीं तो फिर दाखिले का क्या मतलब, जी, लौटने का क्या मतलब? अब मैंने कहा सुनो सुनो मुल्ला जी, अब क्या जवाब है? तो मुल्ला जी गोलम गोल पोलम पोल, गोलम गोल पोलम पोल। मैंने कहा मा फहिम तुम मानल हदीस, शायद तुम हदीस का माना नहीं समझे। हदीस का माना नहीं समझे? मजा आ रहा है कि नहीं तुम्हें? हदीस का माना नहीं समझे तो अब उनके साथ जलाल आ गया। बोले रे मा फहिमना मानल हदीस व नहनुल आजम व नहनुल अरब व अंतुम फहिमतुम व अंतुमुल आजम। कहने लगे हम अरब होके हदीस का माना नहीं समझे, अरबी में हदीस है, और तुम अजमी होकर हदीस का माना समझ गए। अब मैं भी मुस्कुरा गया। मैंने चुटकी ली, मैंने कहा वल्लाहि मा फहिमतुम हक्कल फहम। मैंने कहा शेख साहब रो क्यों रहे हो? अरे हकीकत में जो माना था उसका वो तुम नहीं समझ पाए हो। हदीस का माना हकीकत में जो है वो नहीं समझे हो। तुम ज़ाहिरी अल्फाज देख रहे हो। तो कहने लगे बय्यन बय्यन मानल हदीस, बय्यन बय्यन मानल हदीस। आप बयान कीजिए। मुझसे कहा आप बयान कीजिए, जो हदीस का असल मतलब है वो आप बयान कीजिए। मैंने कहा हाँ नाम अना उबय्यिनु मानल हदीस अल आन, अभी मैं हदीस का माना बयान करता हूँ। बय्यन बय्यन बयान कीजिए। मैंने कहा सुनिए, मानल हदीस हाजा, मुंह मत देखो बोलो, अरे मुंह खोलो। सुनिए हदीस का माना। ये भाई साहब सुनो हदीस का माना, ये तुम्हें सुनने के लिए नहीं मिलेगा, न कोई सुनाएगा, क्यों किसी का वाकया ही नहीं है तो हमारा वाकया, कोई मुकर्रिर क्यों सुनाएगा? क्यों भाई, बात सही है क्या गलत है? सुनो, हमने कहा शेख साहब सुनिए, मानल हदीस मा मिन मुस्लिमी युसल्लिमु अलैया, मेरा मुसलमान उम्मती जो मुझ पर दुरूद और सलाम भेजता है तो वज्जहल्लाहु रूही इलैह, मेरी रूह को अल्लाह पाक उसकी तरफ मुतवज्जे कर देता है। हाज़ा मानल हदीस, ये मेरी रूह मुतवज्जे कर देता है उसकी तरफ। हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम, तो मैं उसको सलाम का जवाब देता हूँ।
उसको सलाम का जवाब दे। तो मैंने इससे ये साबित हो गया कि दुनिया में कहीं कोई हुजूर का उम्मती सलाम भेजे, हुजूर उसका सलाम सुनते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अब बताओ कितने दलाइल मैंने कायम किए मेरे अजीजों। अब वो आइंदा कभी सुनाऊंगा वो जो बात चली थी तवाज़ो वाली और इबलीस वाली और सजदे वाली। अब यार तुम बताओ कई तकरीरों का तुम काम करा रहे हो है भाई? धोखा तो हो गया, अरे धोखा हो गया। अब चेयरमैन साहब भी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। धोखा हो गया। अच्छा 5 का इजाफा है? जाने को तैयार ये सुबह तक नहीं होगी, क्योंकि ईमान वालों की पब्लिक है, बेईमानों की पब्लिक नहीं है। वाह। अरे मोहब्बत में जो कह जाओ ठीक है, और क्या, 7 खून मुआफ है। और क्या, बहुत मुझे मैं बता रहे ना, इतना मुझे दिल लग रहा है मेरा बयान में कि मैं क्या बताऊं, मगर मैं भी तो इंसान हूं भाई, गोश्त पोस्ट का ही तो बना हुआ हूं मैं। या लक्कड़ पत्थर और कंकर का और लोहे का क्यों भाई? अरबा अनासिर से बनाऊं मैं भाई, अनासिर अरबा मेरी सरिश्त में है। हाँ वाह 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 वाह। अरे फैजगंज बेटा, लग रहा है कि तारीख अगले महीने में और दी जाए। कौन कौन नहीं लेगा तारीख, हाथ उठाओ। है? सब अच्छा, लेने वाले हाथ उठा रहे, तो लेने वाले जरा हाथ उठाना, कौन कौन लेगा? अरे वाह वाह। तुम्हें नाराजगी हो रही है क्या, खुशी हो रही है? वाह। अरे यार ये सब हमारे शागिर्द लोग जो हैं, ऐसा है कि ऐसे लुकमा दे रहे हैं जैसे कि हाफिज जी को रमजान में तरावी में दिया जाता है। मछली ने ढील पाई है, लुकमे पे शाद है। क्या बात। मछली ने ढील पाई है, लुकमे पे शाद है। अरे कांटे में चारा जो लगा के और डाला जाता है ना दरिया में, तो रोग समझता है कि आहा मजा आ गया, मजा आ गया, क्या जायकेदार चारा मिला। तो वो समझता है चारा मिला, और शिकारी समझता है बेचारा मिला। मछली ने ढील पाई है, लुकमे पे शाद है, और सयाद शाद माह के कांटा निगल गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमें तो रोज बयान करना है भाई, इंशाल्लाह। तुम्हें रोज सुनना तो है नहीं, तो जोर पड़ता है हम पे, तुम पे तो पड़ता नहीं। मगर हम ये चाहते हैं रोज अल्लाह करे हम बयान भी करते रहें, और ये जो कुछ मिलता है अल्लाह करे हमारे दीन के काम आए, हमारे दीन का। इस वक्त हमारा मदरसा बहुत गुर्बत में है, लकड़ी तक को पैसे नहीं है, दाल दलिए तो दूर की बात है। ये लॉकडाउन के बाद में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अभी तक संभली नहीं है। तो अभी पहले जो हमें नजराने शुक्राने देते हैं लोग, हमारे मुरीदीन देते हैं, जैसे भूरे प्रधान जब भी मिलते हैं तो 500 रुपए जरूर देते हैं, आगे कभी बढ़ाते ही नहीं है। 400 दिए, इनकी कोई गिनती नहीं है, ये तो सब लोगों ने दिए हैं, इनकी थोड़ी खसूसियत थोड़ी है। खैर, अरे यार ये तो लतीफे हैं, समझा। तो ये सब हम क्या करते हैं मालूम है, पहले देखते हैं मदरसे की जरूरत क्या है। जो आया जेब में गिनो, भाई गिनो, मदरसे में पहुंच के और देखो पहले आटा आएगा, दाल आएगी, क्या आएगा। अभी हम राजस्थान में थे तो 50,000 रुपए का नजराना हमने वहीं से सीधे डलवा दिया खाते। ये समझे आप,
ये अब बताइए तो 50,000 रुपए का नजराना सीधे आदमी डलवा दे खाते में, कोई आसान है? अरे बोलो यार, दिल पे हाथ रख के बोलो, तुम बसोस जाओगे दिल अपना। आसान नहीं है। अब ये सब इकट्ठे होंगे, अल्लाह ताला इनमें खूब खैर बरकत दे, खूब। और जो डबल तकरीर करे ये अल्लाह को उसका भी डबल ही कर दे। अब आमीन नहीं बोल रहा है इनमें कोई? आमीन बोलो ना, आमीन। तो हम देखेंगे मदरसे में क्या क्या जरूरत है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और मुझे ये मैं दुआ करता हूँ, आप भी आमीन कह दो कि अल्लाह मुझे इतनी उम्र दे, सेहत व आफियत और सलामती के साथ, कि मैं अल-जामिअतुल क़ादिरिया के सारे अधूरे मंसूबे अपने हाथों से पूरे कर जाऊँ। कल जिला बहराइच शरीफ में प्रोग्राम है हमारा। हमारे उस्मान को अल्लाह जज़ाए खैर दे। उस्मान किधर हो? इधर आओ, इधर आओ उस्मान, इधर आओ। ये हमारा बहुत चहीते मुरीद, पूरा घराना मुरीद है। अब दाढ़ी भी इन्होंने रखी। आज मुझे देख के चेहरा इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये हमारे सारे काम बनाते हैं, टिकट बनवाना, ये करना, वो करना। पैसे दे तो भी ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है। हवाई जहाजों के टिकट और ट्रेनों के टिकट। अब आज ट्रेन का वो एसी वाला नहीं, मतलब फाइनल नहीं हुआ, वो चार्ट बन गया। अरे इनको तकलीफ हुई। हमारे लड़के को फोन किया, हाजी जी जल्दी देखो ये सब नहीं हुआ, अब कैसे जाएंगे? तो जल्दी से फिर साहब उन्होंने जल्दी लगाया, बोले एक स्लीपर में एक सीट है, जल्दी से उनका कर दो जल्दी। तो वो हो गया अल्लाह करम से। अब हम लटक पटक के नहीं जाएंगे, आराम से जाएंगे। गोंडा उतरेंगे, वहां से कार के जरिए जाएंगे प्रोग्राम में। फिर रात को वहीं से 1:50 पे टिकट है, वापस ही ट्रेन का। फिर आएंगे, थोड़ी देर के लिए घर जाएंगे, फिर प्रोग्राम में निकल जाएंगे। और रात को तकरीर करके 17 तारीख को फिर 18 का टिकट है बरेली शरीफ से। फिर जम्मू के लिए चले जाएंगे, 4-5 दिन बाहर रहेंगे जम्मू। और जम्मू से चले जाएंगे मुगल रोड होते हुए श्रीनगर। वहां से फिर फ्लाइट पकड़ेंगे, चले जाएंगे दिल्ली। और दिल्ली से फिर फ्लाइट बदल के कलकत्ता, वहां से उड़ीसा। ये सब हमारे प्रोग्राम है। इनसे पूछो कितनी पापड़ बेलना पड़े हैं तो मौलाना शान आलम को मिला है ये प्रोग्राम। मगर तुमने भी सुनने का हक अदा कर दिया और हमने भी नहीं, इस पर नहीं बोल रहे। दिल ही नहीं कर रहा उठने का। अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत कायम और दायम रखे। तो अच्छा, इसमें इमाम कई लोग यहाँ के इमाम मौजूद हैं 5। हाथ उठाइए कौन कौन? 1 2 3 और 2 इधर हैं। इन 5 इमामों को खुदा सलामत रखे। और जो छठे रह गए अल्लाह सबको सलामत रखे। आपके जो जलसा होगा इसी मोहल्ले का, नहीं इधर 5 इमाम लगो। देखो भाई, अल्लाह उन्हें भी आने की तौफीक दे। 5 6 इमाम लग गए। अब एक जलसा ऐसा नहीं है कि मोहल्ले का कर दिया, सारे मोहल्लों के लोग मिलके इमाम लोग और इकट्ठा एक जलसा करो। पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करो, क्योंकि हमें तो मेहनत उतनी करना है। 100 आदमी हो या 100,000 हो, लाखों लाख के मजमे भी हुए हमारी तकरीरों में, समझा? होते हैं बहुत बड़े बड़े मजमे। तो हमें तो सुनाना है भाई। जितना ज्यादा मजमा होगा ज्यादा तक बात पहुंचेगी, ज्यादा लोगों को खुशी होगी, ज्यादा लोगों का ईमान पक्का होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला तौफीक दे। वो हम उधार कर रहे हैं भैया, हमारी हिम्मत नहीं है। कौन सी? वो याद दिलाना आपकी, जब हम आए फसजदू इल्ला इब्लीस से आगे बढ़ाऊंगा। कौन सा शेर सुना? तुम आज ये मैं कहता हूँ जान लो, जान मत लो जी। हजरत 2 सुभान है कमेटी की तरफ से। ये बात है, बिल्कुल सही याद दिलाई। अरे 1 बज गया यार, मेरी गाड़ी का भी मसला। क्या कह रहे हो? कमेटी के 2 सुभान है। किसी भी राजनीति करने वाले इंसान के पीछे नमाज पढ़ना चाहता है, तौजीह फरमाओ। ले दारुल इफ्ता में इस्तिफ्ता करो, वहां से जवाब मंगाओ। इतना मैं बताता हूँ, राजनीति अगर सच्चाई और दयानतदारी से करे, तकवा और तहारत को बलाए ताक न रखे, बिल्कुल सच्चाई के साथ अपने दीन को न झुकने दे न झुके,
और इल्म वाला हो, जामे शराइत इमामत हो तो वो कर सकता है इमामत। दूसरा सवाल करो। अपने फायदे के लिए लोगों को झूठी बातों से गुमराह करने वालों के लिए क्या हुक्म है? झूठ बोलना हराम है और गुमराह करना बदरजे औला हराम है। जी। चलिए तीसरा सवाल। स्टेज पे बैठ के हंसने वाले पे क्या गुनाह है, क्या जुर्म, फर्द जुर्म आयद होती है? अगर अच्छी बात में मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, कभी हंसने की बात हुई है, उस पर कोई गुनाह नहीं है। ये तौबा बताइए, मतलब खुश हो रहा है तो कुफ्र का मतलब होगा।